तो बच्चों हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। हमने पढ़ लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर दो चीजें हमने पढ़ी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं, अपने अपने पार्ट्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा हम आज क्या बात करने वाले हैं, अगले नर्वस सिस्टम के पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा पार्ट है बच्चों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली आपकी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं उनको मिलाकर बनता है। ऑल द नर्व्स इन योर बॉडी इंक्लूड every nerve from the brain or spinal cord concludes the पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, जैसे कि मीटर होता है या कोई एसी है, वो सब क्या है, वो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और जो वायरिंग है वो सारी की सारी वायरिंग क्या है बच्चों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारी बॉडी में जो नर्व एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, चाहे वो ब्रेन से निकल रही हो, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि पीछे से निकल रही हो, वो सबकी सब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ऑल द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आता है बच्चों हमारे पास क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल वर्ड आता है क्रेनियम, क्रेनियम यानी कि हमारा स्कल की बात करें, हमारे ब्रेन की बात करें, तो इसका मतलब ये नर्व्स कहां से निकल रही हैं बच्चों, ये नर्व्स ब्रेन से निकल रही हैं। तो क्रेनियल नर्व्स आर नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम ब्रेन आर एंड दे आर सेंसरी, मोटर और मिक्स नर्व। यानी कि इसका मतलब जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनमें कुछ नर्व सेंसरी हो सकती हैं, कुछ नर्व मोटर हो सकती हैं, और कोई मिक्स भी हो सकती है। सेंसरी आपको याद होगा वो नर्व होती है जो सेंस को ब्रेन तक लेकर जाती है। मोटर जो रिफ्लेक्स करने में यानी कि एक्शन करने में यानी कि रिस्पॉन्स करने में मदद करती है, आपको इंफॉर्मेशन देती है कि आपको क्या करना है। और मिक्स नर्व दोनों काम करती हैं। सो क्रेनियल नर्व्स कैन बी सेंसरी, मोटर और मिक्स। 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं बच्चों, 12 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 24 हो गई। इन 12 पेयर्स में अलग अलग नर्व्स का अलग अलग फंक्शन होता है। आपको सारे नर्व्स याद नहीं करने हैं, जैसे कि ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, ओक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल, फेशियल, एब्ड्यूसेंस, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस नर्व। वेगस नर्व इज द लार्जेस्ट नर्व, याद कर सकते हैं आप, वेगस नर्व इज द लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। तो वो अलग अलग तरह की नर्व्स होती हैं। आपको सबके नाम याद अपनी इन क्लासेस में नहीं करना है, ये हम हायर क्लासेस में यानी कि 11th-12th में आकर पढ़ते हैं, उनके नाम याद करते हैं, उनके फंक्शंस भी याद करते हैं। और ऑफ कोर्स मेडिकल एग्जाम्स में तो ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। बात की जाए अगर बर्ड्स की, बात की जाए अगर रेप्टाइल्स की और ह्यूमन बींग्स यानी कि मैमल्स की, तो हमारे पास कितने नर्व्स हैं, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें एम्फीबियंस और फिशेस की, तो एम्फीबियंस और फिशेस में ये दो नर्व्स कम होती हैं, दो पेयर कम होते हैं। आई एम सेइंग दो पेयर कम होते हैं, दैट इज ये 10 पेयर्स कंसिस्ट करती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो क्रेनियल नर्व वाला पार्ट है उसमें 12 पेयर्स हो गए, यानी कि 24 नर्व्स हो गई, 24 नर्व्स हो गई, टोटल 12 पेयर्स हो गए। लेकिन एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में कितने होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं। बात करते हैं अगले पार्ट की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, दैट इज स्पाइनल नर्व। नाम से पता चल रहा होगा स्पाइनल नर्व कहां से आ रही है बच्चों, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कोड से आ रही है। स्पाइनल कोड से निकलने वाले नर्व्स को हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होते हैं, बहुत सारे पेयर्स हैं। क्यों है, क्योंकि हमने याद करा था कि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो कहां से निकलती हैं, स्पाइनल कोड से निकलती हैं। स्पाइनल कोड के हमने पढ़े थे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अलग अलग पार्ट हैं, उन्हीं को हम स्पाइनल कोड के पार्ट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सर्वाइकल, थोरैकिक, लंबर, इस तरीके से कोकायक्स, इस तरीके से जो अलग अलग पार्ट हमने वर्टिब्रल कॉलम के पढ़े थे इन द चैप्टर, जब हम बोन्स के बारे में या जब हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, तो वही उसी तरह का डिवीजन स्पाइनल कोड को भी हमने दिया, और वहां से 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं। स्पाइनल नर्व्स आर ऑल मिक्स्ड नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स सारी की सारी मिक्स्ड होती हैं, क्योंकि इनको बहुत जल्दी काम करना होता है, आना जाना दोनों लगा रहता है। सेंसेस को ब्रेन तक यानी कि स्पाइनल कॉर्ड तक, आई मीन टू से स्पाइनल कॉर्ड तक लाना और स्पाइनल कॉर्ड से वापस रिफ्लेक्स करना, ये काम इनका होता है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड किस में इंक्लूड है, रिफ्लेक्स एक्शन में इंक्लूड है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ये मिक्स नर्व होती हैं, ये दोनों काम कर सकती हैं। तो बच्चों ये कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक बार फिर से बताता हूं, इट इंक्लूड ऑल द नर्व्स। आपकी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं, और इसमें दो पार्ट हैं, क्रेनियल नर्व जो कि 12 पेयर्स हैं, और स्पाइनल नर्व जो कि 31 पेयर्स हैं। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, स्पाइनल नर्व वो होती हैं जो नर्व्स स्पाइनल कोड से निकलती हैं। क्रेनियल नर्व्स में मिक्स, मोटर, सेंसरी तीनों हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स ऑल आर मिक्स नर्व्स। अब बात करते हैं बच्चों आपने अगले नर्वस सिस्टम के पार्ट के बारे में, लास्ट पार्ट के बारे में, एंड दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? देखिए, अगर आप नर्वस सिस्टम को एक कंप्यूटर मान लें, घर की बिजली ना माने, घर की इलेक्ट्रिसिटी ना माने, कंप्यूटर मान लें, तो जैसे हमारा ब्रेन है ऐसे ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ऐसे ही अगर आप बात करें कंप्यूटर में सीपीयू,
तो वो ब्रेन का पार्ट, आउटर पार्ट सीपीयू हो गया, और अंदर लगी हुई मदरबोर्ड उसका क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, है ना। तो वो बॉडी जो बाहर की है वो ब्रेन या क्रेनियम हो गई, और अंदर क्या हो गया, सीपीयू हो गया। ऐसे हमारा जो ब्रेन स्कल वगैरह है, इसके अंदर हमारा जो ब्रेन आ गया और जो स्पाइनल कॉर्ड आ गया, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। फिर उसमें सर्किट्स हैं, वायर्स हैं, जैसे कि माउस, जैसे कि कीबोर्ड, या और कोई डिवाइस जो आप यूज कर रहे हैं किसके साथ, सीपीयू के साथ। अब ये डिवाइस क्या करते हैं, माउस क्या करता है, माउस सिग्नल को आपके कंप्यूटर में, आपके जो भी डिवाइस है, लैपटॉप या डेस्कटॉप, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, फिर वहां डिस्प्ले होता है। तो सिग्नल को कौन लेकर गया, माउस, या उसकी वायर, या वो वाईफाई के थ्रू गया, जैसे भी गया। ऐसी कीबोर्ड उसको लेकर गया, जैसे भी गया। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आपने कंप्यूटर में पढ़ा, ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी या हमारे नर्वस सिस्टम में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ। वायर्स यानी कि माउस, कीबोर्ड कौन हो गए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब वो जो सॉफ्टवेयर काम करता है, कि वो सॉफ्टवेयर है मान लो कैलकुलेशन का, वो सॉफ्टवेयर है किसी साइंस की प्रोग्रामिंग का, कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर है, कौन सा भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, वो कहलाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी कि आप अब फंक्शन क्या कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट बीट, आपका रेस्पिरेशन, ये सब क्या फंक्शन ही तो है ना। तो आपकी बॉडी में एक तरीके से ये समझिए कि जैसे कि एक ब्रीदिंग का सॉफ्टवेयर लगाया हुआ भगवान ने, एक हार्ट बीट का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। अगर वो सॉफ्टवेयर खराब हो गया, उसमें वायरस आ गया, तो हार्ट बीट गड़बड़ हो गई, नहीं हो गई, है ना, ब्रीदिंग गड़बड़ हो गया, जैसे कोविड वायरस आ गया। तो ऐसे हम कंप्यूटर में क्या कहते हैं, वायरस आ गया, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, प्रोग्रामिंग काम नहीं कर रही। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी ये हो सकता है कि सॉफ्टवेयर काम ना करे, प्रोग्रामिंग काम ना करे। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब जो है सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम है, वो पार्ट हम लाते हैं किसमें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज द कंपोनेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट रेगुलेट इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल processes including heart rate, blood pressure, respiration, digestion, sexual arousals. It contain 3 autonomic distinct division: sympathetic, parasympathetic and enteric. मेनली हमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में बात करनी है। क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? असल में हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करना ये सिस्टम कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि अगर हमारे प्यूपिल डायलेट हो रहे हैं, ऐसे आंखें चौड़ी हो रही हैं, तो इसका मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। हमारा गला सूख रहा है, सलाइवेशन कम हो रहा है, सॉफ्टवेयर कौन सा काम कर रहा है, सिंपैथेटिक वाला। हमारे जो ब्रोंकाई हैं वो रिलैक्स हो गए, तो कौन सा काम कर रहा है, सिंपैथेटिक वाला। एक्सीलरेटेड हार्ट बीट हो गया और हार्ट बहुत तेज से धक 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 कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऐसे ही स्टमक के अंदर, या जो आपका क्या कहते हैं, इनहिबिशन ऑफ पेरिफेरल या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो आपके स्टमक के अंदर होता है, जो इंटेस्टाइन में होता है, या आपके इजोफेगस में जो मूवमेंट होते हैं वो बंद हो गए हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऐसी बात करें कि अगर प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कम हो गए, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सॉरी सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऐसे ही स्लाइवा बढ़ गया है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपके जो ब्रोंकाई हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्लो हार्ट बीट है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस तरीके से कौन सा पार्ट किस पे काम कर रहा है, इस हिसाब से हमने इसको 2 नर्वस सिस्टम में डिवाइड करा। याद करने की एक ट्रिक बता देता हूं, एस फॉर सैड, एस फॉर सिंपैथेटिक। इजी है, कैसे इजी है, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको प्रॉब्लम है, आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तो आपकी आंखें बढ़ेंगी या चौड़ी होंगी या कम होंगी? गुस्सा तभी आएगा जब बुरा मानोगे, सैड होंगे, है ना, तो आंखें चौड़ी हो जाएंगी, पीपल डायलेट, सिंपैथेटिक। पी फॉर पैरा, पी फॉर प्यारा, आपको अच्छा लग रहा है। अब मान लीजिए आप हंस रहे हैं, जैसे मैं हंस रहा हूं ना, तो मुझे लोग कहते हैं सर जब आप हंसते हो तो आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं। ऐसे आपकी भी हो जाती हैं, पर कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। तो प्यारा, हंसी आ रही है, प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए। आप खुश हो, आपको भूख लगेगी, मुंह में पानी आएगा, स्लाइवेशन, पैरासिम्पैथेटिक। आप दुखी हो, डरे हुए हो, आपका गला सूखेगा, सिंपैथेटिक। आप डरे हुए हो या एक्साइटेड हो बहुत ज्यादा, या फिर आप लड़ाई वड़ाई करने वाले हो, या आप थोड़ा सा परेशान हो, हार्ट बीट तेज होगी। आप रिलैक्स मोड में हो, आराम से गाने सुन रहे हो, गौरव सर का लेक्चर सुन रहे हो, उससे अच्छा चीज क्या मिलेगी लाइफ में, है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट बीट स्लो रहेगी, ब्रेन अच्छा काम करेगा। पैरासिम्पैथेटिक, खुशियों वाला काम, अच्छे वाले काम। सिंपैथेटिक, थोड़ा सा दुखी वाला काम, सैड वाले काम। और इस तरीके से आप इसके फंक्शंस को याद कर सकते हैं, दोनों के फंक्शंस को याद कर सकते हैं। तो बच्चों ये था नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, कैसे कैसे नर्वस सिस्टम काम करता है, क्या क्या नर्वस सिस्टम काम करता है, इसके बारे में हमने बात करी। अब
इस बात को हम पता कैसे लगाएंगे? इस बात को पता लगाने के लिए हमारे पास आता है EEG। याद रखिएगा, ये ECG नहीं है, C फॉर कैट नहीं है, E फॉर एलिफेंट, अगेन E फॉर एलिफेंट, और फिर G फॉर गौरव सर। ठीक है, तो EEG दैट इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, एन्सेफेलो मतलब ब्रेन की बात करते हैं। जब भी हम वर्ड यूज करते हैं एन्सेफेलो ब्रेन, सिफेलो क्रेनियम बाहर की खोपड़ी, स्कल, क्रेनियम सिफेलो, ब्रेन के अंदर, सॉरी क्रेनियम के अंदर जो ब्रेन है एन्सेफेलो। एक प्रॉब्लम होती है, एक डिजीज होती है जिसमें आदमी का ब्रेन फूल जाता है, इन्फ्लेमेट कर जाता है, उसको बोलते हैं एन्सेफेलाइटिस। ये यूपी के अगर आप थोड़ा सा इटावा साइड में जाएंगे या यूपी के आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे, ईस्टर्न यूपी में जाएंगे, तो वहां ये डिजीज बहुत मिलती है, जस्ट बिकॉज की कुछ पैथोजेनिक डिजीज है, तो उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे लोगों को ब्रेन में दिक्कत है, वो डिजीज वहां पर इसलिए पैथोजेनिक है। अलग अलग पैथोजेंस अलग अलग जगहों पे मिले, जैसे दिल्ली में चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब थोड़ा ज्यादा फैलता है, वहां पे पेंडेमिक रहता है। कोविड तो खैर पूरे दुनिया में ही फैला हुआ है, तो वहां का पेंडेमिक हो गया। तो कोई एंडेमिक है, कोई पेंडेमिक है, कोई एपिडेमिक है, अलग अलग तरह की डिजीज होती है। हम पढ़ेंगे इनके बारे में, जब हम डिजीज के बारे में बात करेंगे हम पढ़ेंगे कितने तरह की डिजीज होती है। एनीहाउ, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये एक टेक्निक है बच्चों। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये एक टेक्निक क्या करती है, आपके ब्रेन की रिकॉर्डिंग करती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, जैसे लोगों को यहाँ पे कुछ चिप्स विप्स लगा देते ना, चिप्स मतलब वो खाने वाले चिप्स नहीं, जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो फिट कर देते हैं। कभी हार्ट में भी करते हैं, हार्ट में करते हैं तो ECG हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ब्रेन में करा तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और उसके बाद फिर जैसे हम हार्ट बीट की रेट नापते हैं ना, ग्राफ्स के अंदर आती है, ऐसे यहाँ पर भी आपको ये ग्राफ्स मिलेंगे, ऊपर नीचे होते हुए आपको ग्राफ्स दिखाई देंगे। यहाँ पर ये ग्राफ्स क्या करेंगे, ये ग्राफ्स बताएंगे कि आपका जो ब्रेन है वो कैसे काम कर रहा है और कब कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपकी आईज ओपन है तो ग्राफ अलग तरीके से रीडिंग देगा, आपकी आईज क्लोज हो जाएंगी तो ग्राफ अलग तरीके से रीडिंग देगा। आप रिलैक्स मोड में है तो ब्रेन में अलग अलग तरह की वेव्स बनेंगी, आप टेंशन मोड में है तो ब्रेन में अलग अलग तरह की वेव्स मिलेंगी। उन वेव्स को बार की फॉर्म में, जैसे बार की फॉर्म में आ रहा है, उन वेव्स को ग्राफ की फॉर्म में, जैसे ग्राफ की फॉर्म में आ रहा है। तो इस फॉर्म में आप जब दिखाते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। सो इट्स अ इंस्ट्रूमेंट which record the electrical activity of the brain in the form of graph of electronic potential generated with time. The EEG of a patient is done by placing the electrodes. दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, कई बार दो से ज्यादा भी लगा देते हैं, 3 4 5 भी लगा देते हैं। By placing 2 or more electrodes that is to the brain, ऊपर लगाते हैं और उसके उसको EEG से यानी कि इस मशीन से जोड़ देते हैं। और फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ग्राफ निकल के आ रहा है, ऐसे ही ECG का आता है, ऐसे ये वाला ग्राफ आ रहा है, वो ग्राफ आना शुरू हो जाता है। रिकॉर्ड्स में अलग अलग तरह की वेव्स होती हैं, 4 तरह की वेव्स हम जनरली देखते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और ईटा वेव्स निकलती हैं। तो वो नाम आपको याद नहीं करना है, आपके कोर्स में नहीं, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि हाँ एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उससे ये वेव्स निकलती हैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस होती हैं और ये बताता है कि आपका ब्रेन ठीक से एक्टिविटी कर रहा है नहीं कर रहा, ब्रेन का कौन सा पार्ट ठीक एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। जैसे हमने देखा था कि ब्रेन में जो सेरिब्रम हेमिस्फेयर है, जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है या पॉन्स फेरुलाe है या क्रूरा सेरिब्राe है, तो अलग अलग पार्ट, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, हमने अलग अलग पार्ट पढ़े थे, उनके अलग अलग फंक्शन पढ़े थे। तो मान लीजिए मैंने आपको कहा रीड करिए, अब रीड करें तो आपका फ्रंटल पार्ट काम करना चाहिए, तो आपकी कैसी वेव्स आ रही है वो पता चल जाएगा। तो ब्रेन को टेस्ट करना, ब्रेन को जज करना, ब्रेन की एक्टिविटीज को मेजर करना, वो सब इससे आसानी से हो जाता है। सिर्फ ये इकलौती टेक्निक नहीं है, इसके अलावा CT स्कैन, MRI और बहुत सारी टेक्निक है, बट दिस टेक्निक यूजुअली कम इनटू योर एग्जामिनेशंस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, दैट इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो बच्चों हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, हमने पढ़ा कैसे कैसे हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम और इसके अलावा एनिमल्स का भी नर्वस सिस्टम कैसे उनको कंट्रोल करता है, क्या क्या कंट्रोल करता है और वो फंक्शंस कहाँ कहाँ से कैसे कैसे रेगुलेट होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इनके सब के बारे में हमने डिस्कस करा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा बच्चों, और आपको समझ में आया होगा कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी, है ना। और अगर नहीं जली है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी दोस क्वेश्चंस, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो यू कैन ऑलवेज वेलकम टू आस्क दोस प्रॉब्लम्स आइदर इन कमेंट्स और यू कैन आस्क मी ऑन माय फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, और यू कैन मेल मी ऑल्सो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप बच्चों इसको ढंग से पढ़िएगा चैप्टर को, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि अगर आप आगे बायो लेना चाहते हैं, अगर आपको आगे बायो से इंटरेस्ट लगता है और या फिर बायो नहीं भी लेना चाहते हैं, आपकी लाइफ में और जो भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इससे कंसर्न है, तो आपको पता होगा कि एटलीस्ट आप कर क्या रहे हैं, EEG क्या होता है, CT स्कैन क्या होता है, ब्रेन का कौन सा एरिया कैसे काम करता है, ये अपने आप में जानना एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।